नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। ये मीटिंग हमने 40 मिनट आपको फिर और चलेगी। ठीक है तो संडे का शेयर करने ऑब्जेक्टिव के मैंने लिए ये रख रखा है कि जो लोग 1 वीक तक हमको मैसेज करते हैं मेरा प्रोफाइल नहीं खुला, सबको इकट्ठा करके सबकी समस्याएं लेकर के अपलोड कर देना है। तो कल 10 बजे सबका प्रोफाइल खुल जाएगा। नहीं खुलता तो हमको मैसेज करिएगा। आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बना करके मेरे पर्सनल मैंने शेयर नंबर कर पे दी शेयर। आपको। मैंने शेयर कर दी सर आपको। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से सारे नंबरों को कॉपी पेस्ट अभी कर देंगे 10 मिनट में। और कल मेरी बात हुई है, कल सबका प्रोफाइल 10 बजे के बाद खुल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने मन से ये भावना निकाल दीजिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा। कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ होकर के काम नहीं शुरू किया है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद स्टार्ट करता है तो वो 70 साल वाले डॉक्टर जैसा थोड़ी काम करेगा, अनुभव से सीखेगा। और इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज ओनली कम्युनिकेशन स्किल, देयर इज नो ज्योतिष। ये बात हमेशा याद रखनी है। इफ समवन मिसबिहेव विद यू, रिमूव कर दीजिए। देखिए किरण जी से आप बात करिए। किरण जी आप बात करना चाहेंगे? हाँ जी सर। बोलिए, आप बताइए, आप इलू इलू पे आप क्या कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा। सर मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात करती हूँ। वहाँ पे नंबर्स के रिगार्डिंग मैंने बात की। अगर सारे नंबर्स की डिटेल देती हूँ, 1 2 3 नंबर्स तक दे चुकी हूँ। 4 नंबर का आज था तो नहीं किया, आज मैंने थोड़ा बिजी थी। तो उस दौरान जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं हैंडल करती हूँ। कोई डेट ऑफ बर्थ दे देता है, उसके बारे में फिर बताती हूँ सारी चीजें। तो फर्स्ट डे मेरे को थोड़ा सा वो लगा था कि कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। हाँ, जैसे आपने बताया कि कुछ मिसबिहेव कोई करता है तो उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी। तो धीरे धीरे ये है कि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट चीजें होती हैं, लोगों की मेंटेलिटी पता लगती है किस हाँ, मेंटेलिटी में है। और ये वाला प्रयोग जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी मिले उससे कहिए ओम का उच्चारण करो। भाग ही नहीं सकता क्योंकि वो तो आ गया है रूम में, कहाँ जाएगा। पूरा गायत्री मंत्र सुन लीजिए। गायत्री मंत्र आता है? नहीं आता? अच्छा सुनाओ। अब वो कहे नहीं आ रहा तो अपने सिखा दीजिए उसको। भाई हम तो सिखाने के लिए आए हैं ना। तो उसके मन से जो है दुर्विचार निकल जाएंगे। और जो लोग भी इस पे एप्लीकेशन पे काम करें, ये मान के चलो कि आपको ज्योतिष आती है। देयर इज नोबडी टू चेक यू, कोई क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बैठा नहीं वहां पे। सिर्फ राहु शनि केतु सूर्य चंद्र मंगल, उसका स्वामी, ये भी नहीं बताना है किसी को कि ये भी भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। कारण क्या है कि देयर इज ओनली मोटिवेशनल स्किल। वो व्यक्ति आपके पास सिर्फ मोटिवेशन के लिए आता है। और 25 लोग जुड़े तो उसमें से एक दो से बात करके 15-15 मिनट बिता लीजिए, 2-4 प्रार्थनाएं सिखा दीजिए, कुछ जनरल बातें बोल दीजिए। जैसे मैडम ने बताया न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है। हर व्यक्ति के पास कुछ चीजें याद रहती है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मुझे याद नहीं है। हाँ, सबके पास कुछ ना कुछ याददाश्त होती है, उसी का उपयोग कर लीजिए। और 3-4 दिन आप उपयोग कर लेंगे ना, तो 5वें दिन आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही बैठेंगे, मेरे शास्त्र का फल बताएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस से आता है। आपको क्या कर, सौरभ जी आपने बना लिया अपना प्रोफाइल? सौरभ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बना लिया? हाँ, बन गया सर। हमको शेयर कर दीजिए। क्या शेयर करना है? वो इलो इलो का जो। हाँ, सेटिंग पे जाइए। सेटिंग के पास ना आपको एक एरो दिखेगी, उसको टच करके मुझे शेयर कर दीजिए। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिगार्डिंग। पूछिए पूछिए। जैसे अभी हमने बात की कि 25 लाइव करना है। अगर जैसे 25 लाइव नहीं होते, 20 होते हैं या किसी के 15 होते हैं, कोई दिक्कत या नहीं। 25 आप ऐसा मान के चलो ना कि अगर 10-12 तक भी हो जाते तो पेमेंट आ जाता है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 जैसे प्रॉब्लम भी हो 20-22 तो नेचुरली आ जाएगा। 20-22 में कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 तक भी आ जाता है, मान लिया जाए वो करवा देते हैं। मेरी बात हुई थी तो उनका 10-12 में हो जाएगा सर, कर देंगे, लेकिन 25 बताइए सकते, 22 तक करिए। इससे होता क्या है ना, एक तो देखो एक समस्या खड़ी हो जाती है, 1 घंटा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो टाइम पास नहीं होता। तो आप जब ये समझ के बैठेंगे कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से मुस्कुरा के हंस से बातचीत करनी है, देयर इज नो प्रेशर ऑन द हेड। भाई आज मैंने किसी से बात नहीं की है, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इनसे बात करनी है, इतने अच्छे लोग हैं, इनके अनुभवों को हमको जानना है। और एक बात का और प्रैक्टिस करिएगा, खुद बोलने की बजाय उसको बुलवाइए।
आपकी एनर्जी बची रही, आप सिर्फ हाँ करिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपने जीवन में बहुत मेहनत की है। तो वो बहुत बोलेगा एक्सक्यूज मी। और वो इतना बोलेगा कि आपका शो हो जाएगा, दूसरे दिन भी आ जाएगा। मैडम आपका शो कितने बजे आता है, तो वो आपका मतलब पेटेंट आदमी हो जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए, वो आपका सुरक्षा कवच है, किसी को दूसरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने जान लिया कि उसका बिहेवियर कैसा है। इस तरह कार्य करना है। और आप में से कोई व्यक्ति किसी और एस्ट्रोलॉजर को जानता हो, ज्योतिषी को, जो चाहता है इलू इलू पे काम करे, तो उनका भी जैसे आपने अपना प्रोफाइल बनाया, बनवा करके हमसे शेयर करा दीजिए, तो उनके पास भी काम हो जाएगा। देखिए हम ये समय इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आता। इनकम इज मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इनकम होनी चाहिए। तो इनकम कैसे आएगी? इनकम ऐसे आएगी जब हम सही रास्ते पे चलेंगे। तो सही रास्ता यही है कि आप उनको मेरे तक पहुंचा दीजिए, प्रोफाइल क्रिएट करा के, उनको इनकम आने लगेगी। और ये इनकम लिमिटेड नहीं होगी, जैसे आप 1-2 महीने 3 महीने काम करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो तो एक स्लॉट होता है ना कि हमको 2000 लोगों की एस्ट्रोलॉजी में लाइव करानी है, बस स्लॉट फुल हो गया तो इनका पेमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद ये मोनेटाइज कर दे कि जिससे आपको बात करनी हो कुछ कैश आने लगे, जैसे शेयर चैट पे आता है, तो वो तो और बढ़िया है, आपके पास वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रोफाइल नहीं बना? सर ये सेटिंग में जा करके क्या सेंड करना है सर? मैं सौरभ कुमार। सौरभ जी अपना वीडियो ऑन करिए। जूम ये इसका इलो इलो का। हाँ इलू इलू में ना आप पहले इलू इलू खोलेंगे, खोलिए। हाँ खोल दिया सर, सेटिंग को प्रेस किया। आप ना ऊपर की तरफ जाएंगे, वहां आपका फोटो दिखेगा, अगर आपने फोटो लगाई। हाँ फोटो लगाया सर, दिख रहा अपने है। फोटो को टच करिए। हाँ सर। आप उस फोटो को टच करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो जहां आपने फोटो को टच किया था उसी के बगल में सेटिंग का सिंबल बन जाएगा, वहां पे एक एरो है, उस एरो को टच करिए, टच करिए। यस सर। टच करने के बाद देखिए आपको व्हाट्सएप का सिंबल खुल रहा होगा। गैलरी और कैमरा बोल रहे हैं सर। गैलरी नहीं कर रहा है, हाँ ओके। सेटिंग के बगल में एक एरो बनी हुई है। हाँ हाँ एरो बना हुआ है सर। उस एरो को टच करिए तो व्हाट्सएप खुलेगा, उसी व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिए। ओपन हो गया सर। हाँ व्हाट्सएप ओपन हो गया। हाँ अब व्हाट्सएप पे मेरा नंबर जिस नेम से आपने सेव किया होगा उस पे शेयर कर दीजिए। इसमें दो है, एस्ट्रो लाइव शो है, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ग्रुप है। आपने ऐसा करिए, आप एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ग्रुप में पहले शेयर कर दीजिए। ओके सर। और उसके नीचे अपना नंबर टाइप कर दीजिए, नाम टाइप कर दीजिए, तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट जब ओपन इसको कर रहा हूँ दोनों को, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, तो ये ओपन नहीं हो रहा सर। हो सकता है ओनली एडमिन हो इसलिए आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और फिर वहां से मेरे पास शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर अगर आप नाम से नहीं शेयर किए होंगे तो पहले किसी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ओके सर। हाँ और फिर मेरा नाम नंबर सेव करके उस पर शेयर कर दीजिए। ओके सर। प्रदीप जी आपने कर लिया? जी सर। भूपेंद्र व्यास जी आपने कर लिया? सर मेरी बात सुनिए सर। सुनाइए। सर किसी और को जैसे लगवाना चाहे हम तो लग सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका प्रोफाइल क्रिएट हुआ वैसे क्रिएट करा के मेरे नंबर पे शेयर करा दीजिएगा। हमारे गांव के एक गुरुजी हैं तो हम सोचे उन्हें भी इस पे लगवा दे, वो कह रहे थे कि बात कर लेना, तो हाँ हो जाएगा। बट गुरुजी से ये पूछिएगा कि आईडी खुलने के बाद गुरुजी आपके पास 1 घंटा टाइम बचेगा ना? और एक बात हम बताना भूल गए, आपके इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये बहुत मेन इशू है। और जहां से आप लाइव शो कर रहे हो आवाज नहीं आनी चाहिए कि बस की आवाज आने लगी, ट्रक की आवाज आने लगी, क्योंकि उस समय में आपका समय व्यतीत होगा, रेड फ्लैग आ जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। एक ही अंक रहता है, दूसरे अंक इसका सर एक बार नंबर हमको थोड़ी कम हो तो चल जाएगी ना सर? हाँ जी इस तरह बताता लाइटिंग अगर जैसे थोड़ी बहुत कम हो तो चल जाएगी। लाइट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस लाइट में बैठो ये लाइट कंफर्टेबल है, ठीक है।
तीन बस ही लाइट है। सामने से आनी चाहिए, फ्रंट बैक से नहीं आनी चाहिए, चेहरा चमकने लगता है। अच्छा अच्छा। ये गुरुजी इसकी टाइम स्लॉट कैसे बुक होगा कि हम इस टाइम आएंगे? आप किस समय बहुत कंफर्टेबल रहते हैं? वो आपको बता दें या बिल्कुल बता इसमें दीजिए, कहीं आप कह भरना दीजिए कि हम होगा? रात को 1 बजे करेंगे, करिए, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा। ये यही तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम हमारी इच्छा करें कि 4 से 5 के बीच में हम कोई काम कर लें, तो हमको कोई काम मिलेगा 4 से 5 बजे भोर में? कोई काम नहीं है। सबसे अच्छा काम है, खोलिए इसको और उसमें आपको लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, वो जाग रहेंगे 4 से 5 बजे आएंगे, आएंगे आपसे बात करेंगे। 12 बजे रात को जाग रहे होते हैं, आते हैं। गुरुजी, हाँ जी, बट मेरे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आ रही थी? उसमें आधे घंटे का ही लाइव जा पा रहा था मैं, कोई इससे ज्यादा नेटवर्क नहीं का जा इशू पा रहा रहा। होगा। एक बात और बताएं, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो कमेंट आते हैं वो हाँ। आधे घंटे तक ही आते हैं, तो ये मत समझिएगा अच्छा कि उसके बाद शो बंद हो गया। अच्छा। जो नीचे से कमेंट आते हैं ना, हाँ जी। वो आधे घंटे तक ही आता है, वो कंप्यूटर जनरेट करता है। जब रियल में कोई हाँ। आदमी आएगा तो आधे घंटे के बाद भी आएगा। अच्छा जितने सारे कमेंट आते हैं वो सभी आदमियों के नहीं होते, कंप्यूटर के आते हैं। उसमें कमेंट आएगा बहुत बढ़िया, तो आप मत सोचिएगा कोई उसमें आदमी कर रहा है, वो कंप्यूटर बोल रहा है, उसका नाम पढ़ के थैंक यू वेरी मच। सौरभ नहीं, जी उसमें आपने कुछ कर लिया? लोग मैंने- ऐड करने का भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ऐड पे आते नहीं है, कोई कॉल पे ऐड नहीं हो आप उससे पाता। मत परेशान हो, वो अपने आप आएंगे। अच्छा। हाँ, कोई ऐड नहीं हो रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप बैठो। सौरभ जी बताइए। सर एक बार ये स्क्रीन प्ले फिर से करके बताइए ना सर। क्या बताएं आपको, बताइए। सर मेरा ऐड नहीं हो रहा, आपके उसमें मैं लिंक पे जा रहा हूँ तो दिख ही नहीं रहा है सर। जैसे हम आपको दिख नहीं रहे हैं, जी सर। तो उसमें घबराने का कोई विषय नहीं है। अगर हम आपको दिख नहीं रहे हैं, आप ऐसा करिए कि हमको ना देखने के लिए कोई और कर रहा होगा उसमें, लाइक इलू में बहुत सारे लोग करते रहते हैं। किसी और से जुड़िए जिसके पास हाँ कोई सर, नहीं वो तो जुड़ा। बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से क्या करना है? बहुत सारे लोगों से ये करना है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जैसे होता ये है, देखिए हम आपको बताएं, जैसे आप सारे लोग हो, तो आप अगर आपको पता है कि प्रदीप जी का लाइव शो 10 बजे आने वाला है, प्रदीप जी राज पाठक जी को जानते हैं, तो आप चले जाओ प्रदीप जी के लाइव शो में, कनेक्ट करो, प्रदीप जी कनेक्ट कर लेंगे, आप दोनों लोग बात कर लीजिए कुछ देर तक। दूसरे को थोड़ी पता है कि राज पाठक और प्रदीप एक दूसरे को जानते हैं, किसी को मालूम है? कोई सही- नहीं जानता। सही। और आप लोगों का आपने लाइव सही शो भी कंप्लीट हो जाएगा और कंफर्टेबल भी फील करोगे। ये बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत टेक्निक बढ़िया, है। very 5-6 good, लोग sir। लाइव शो करें तो ग्रुप में अपना टाइमिंग शेयर करेंगे, हम 7 बजे आ रहे हैं, आप 8 बजे आइए, तो एक दूसरे के लाइव शो में आओ, इंटरटेनिंग करो, क्या करना है, किसी को कोई सर, ये सर आपत्ति मेरे नहीं में है। बढ़िया है। उसमें स्क्रीन प्ले और दूसरा टाइप से मैं लाइव हो रहा हूँ तो मेरा में दूसरा दिखा रहा है सर। क्या दिखा? आपको अभी आपका screenshot लाइव होगा नहीं ना, बंद है, लाइव शो बंद है आपका ना? बंद है, इस समय जी आपका सर। लाइव हो नहीं पाएगा। जब हम खुलवा देंगे, जो आपने शेयर किया कि नहीं अपना प्रोफाइल मुझसे, जी सर। जब हम आपका प्रोफाइल खुलवा देंगे तब जब लाइव में जाएंगे तो खुलेगा। लाइव में जाएंगे, गो लाइव, तो 7 ऑप्शन दिखाई देगा, एस्ट्रोलॉजी में जाके लाइव करना है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है आ आपकी? रही है। जी सर आ रही है। बोलिए, सुनाई दे रहा है? तो एनी टाइम कभी भी सर लाइव आ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए राज जी, क्या पूछना चाहते हैं? हम कह रहे थे सर एनी टाइम कभी भी लाइव हो सकते हैं ना सर? एनी टाइम कभी भी लाइव हो सकते हैं, बस उसका टाइमिंग फिक्स कर लेना चाहिए, उससे कंफर्ट होता है। आपके जो कॉलर्स होंगे वो एग्जैक्टली टाइम पे आएंगे, वो पूछते हैं कल कब आएंगे, जी सर। जी सर। तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। किसी 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे पता है कि 9 बजे रात को फ्री है, 9 से 10 कर लेंगे। किसी दिन मान लो 9 से 10 कहीं बिजी हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग करके चले जाएंगे, वो उसी दिन के में काउंट हो जाएगा। बट ये थोड़ा मोटिवेशन चाहिए इसकी। अब मोटिवेशन जब रणवीर जी आपने बना लिया, हाँ सर। आपने बना लिया अपना इलू इलू का प्रोफाइल? जी सर, प्रोफाइल तो बनाया हुआ है सर। तो हमको शेयर, रणवीर जी से हम बात कर रहे हैं। रणवीर जी आपने बना लिया? कहाँ कहाँ बनाया है? इलू इलू नहीं बनाया। एप्लीकेशन पे प्रोफाइल बनाना था। इलू इलू हाँ इलू इलू हाँ जी, हाँ जी, तब बना ले। ELO तो बना ELO लेते हैं। टाइप करिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं ना? हाँ तो उस पे हाँ करते ज्योतिषी हैं। ज्ञान आप अपना देंगे 1 घंटे तक,
उसके बदले में आपको 200 पर लाइव शोज पेमेंट आएगा। महीने में 25 लाइव शो करेंगे, 5000 की आपकी सैलरी हो जाएगी। और अच्छे से करते चले जाएंगे तो आपको 50 लाइव शो की परमिशन मिल जाएगी, 10,000 रुपये महीने आ जाएंगे। 2 घंटे काम करो। प्राइवेट नौकरी करने जाओ तो पूरा दिन 8 घंटा काम करा के रगड़ जाते हैं, तब भी 10,000 नहीं देंगे आप। ऐसे अपने गुरुजी एक कंफर्ट बार जोन में आपसे मोबाइल से लेके बतियाइए, क्या करना है लोगों से, ज्ञान दीजिए, आपका ज्ञान आपको बढ़ेगा। और जितना ज्ञान बढ़ जाएगा, ऑफलाइन में भी बहुत सारे ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे। और एक बात हम आप लोगों को बता दें, इनमें से जो लोग ऑनलाइन काम नहीं करते हो, 1-2 दिन बीच में हमसे बात कर लिया करें, हम लोग आप लोगों की ऑनलाइन भी काम लगवा देंगे। दिन भर में कॉल आएगी 8-10, बात करिए, तो पर मिनट का चार्जेस होता है 20 रुपए 25 रुपए, 300-400 रुपए का तो ऐसे भी काम हो जाएगा। गुरुजी एक बार आपके पास पैसे आपसे आते हैं तो सुबह ज्ञान बात के कर प्रति लें। आपका स्वाभाविक लगाव हो जाता है। पैसे नहीं आएंगे तो कोई ज्ञान की तरफ बढ़ता नहीं। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं एक बार सुबह आपसे बात कर लूं? कर लीजिएगा सुबह पर। ठीक। किसी के पास कोई प्रश्न है? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका पहले इलू का बन गया प्रोफाइल कि नहीं बना? ये हमारा कल जी, से शुरू हो जाएगा। बन गया। आपका बन गया? सभी लोगों ने शेयर कर दिया? क्योंकि कल फिर मेरे पास सर कॉल नहीं आनी चाहिए कि मेरा खुला नहीं, क्योंकि हम 15 मिनट बाद बैठेंगे, सबकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो कल सबका 10 बजे खुल जाएगा। जी सर। सर ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि हाँ जी, बताइए। आप बोल रहे थे ना कि हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जो उसमें लाइव करेंगे, तो ये एक दूसरे के उसमें लाइव में जैसे आपने बोला शेयर कर दो, तो ये बेस्ट है। ये मतलब बहुत अच्छा आपस में ऑप्शन है। जैसे आप वो हाँ जो ये मैंने अच्छा लाइव ऑप्शन शो का है। ग्रुप बना रखा है ना, आप सभी लोगों को ऐड कर देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको ओनली ठीक एडमिन से है हम हटा देंगे, इट विल नॉट बी एडमिन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। बल्कि आप जो है, जो व्हाट्सएप का स्क्रीन नहीं आता शेयर का, उसी पे जाके लाइव शो में जाके शेयर कर दो, आई एम लाइव, या फिर लाइव जाने से पहले उसी में टाइप कर दीजिए आई एम लाइव, काइंडली ज्वाइन। तो कोई ना कोई 20-25 लोग है, मान लीजिए अभी वो ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, 100-150 लोग हो जाएंगे, तो कोई ना कोई अपने में से ज्वाइन कर लो, 2 लोग ज्वाइन कर लो कि लाइव आराम से चलेगा, 30 मिनट बतिया लेंगे, पूछ लीजिए कि आपकी लाइव कैसे चल रही है। उनको क्या पता कि कौन है आप, हु नोस, किसी को नहीं पता। और उसमें आप डिस्कस कर सकते हो, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, यू कैन डिस्कस। आप लोग एक दूसरे के बारे में बात कर लीजिए कि बताइए मैडम लाइफ आपकी कैसे चल रही है, आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो आप शेयर करिए नॉलेज, बहुत अच्छा है। बट ये ना लगे दूसरों को देखने की दोनों दिस शुड बी सीक्रेट, टैक्टिकली बात करो। इससे होगा क्या कि अनवांटेड एलिमेंट एंटर ही नहीं कर पाएगा, और आपके पास एक व्यक्ति पहले से मौजूद है जो बातचीत कर रहा है, तो स्लो बहुत अच्छा जाएगा। अकेले में ये होता है ना कि व्हाट टू टॉक, अगर हम ही बैठ करके लैपटॉप ऐसे बैठे तो हम नहीं बात कर सकते। अब मेरे पास सामने इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो हम किसी न किसी को कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो अभी देखो 40 मिनट बीत गया, पता नहीं चला, अगला 40 मिनट भी बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो 1 घंटा 20 मिनट का हो गया मेरा लाइफ, और ये सही लाइफ शो चला है। कोई भी देखेगा तो कहेगा हाँ बहुत अच्छी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई इस शो में रिगार्डिंग इलू इलू। तो यही करना है आप लोगों को भी, और फ्रेंड बनाना बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो क्योंकि आप लोग एक ही प्रोफेशन में हो जाओगे ना, ये वाला ज्योतिष, तो एक दूसरे के ग्रुप में जाओ और कह दो, जैसे उसमें एक ग्रुप में ये भी कर सकते हो कि काइंडली ज्वाइन, आप आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो, ज्वाइन करो। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि जिसका शो इंटरेक्टिव चला जाएगा, तो बोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, स्पीकिंग इज नॉट वर्क। आप बातचीत में बहुत दिन भर बोलते रहते हैं हम लोग, क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता। किसी के साथ 1 घंटे महीनाएं बात करते रहते हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और यहाँ तो 2 घंटे बात करने में देयर विल बी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, वेरी नाइस वर्क शी इज डूइंग। और आप कुछ अपने जीवन के लिए भी कर सकते हैं। अब रात में 1 घंटा सो रहे हैं, 1 घंटा जाग जाएंगे तो क्या होगा? कुछ बुरा तो नहीं होगा, अच्छी चीजों को आप दोहराएंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है जीवन में अकेलापन नहीं है। देयर विल नॉट बी एलोन, यू विल नॉट बी एलोन। आप एक अच्छा काम कर रहे होते और इसमें वृद्धि होगी। आप लोग ऐसा काम, ये काम करो, देखो हम लोग आप लोगों को अन्य प्लेटफॉर्म पे भी लेते चले जाएंगे जहां आप काम करोगे, अच्छा खूब अच्छी अर्निंग होगी, एंजॉय करो लाइफ को। किसी के पास कोई, यश गोस्वामी जी आप कहां से हैं? यश गोस्वामी जी आप कहां से हैं? सूरत से।
आपने इलू डाउनलोड कर लिया? नहीं, मैंने जस्ट ये अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। हम लोग ना, आप ज्योतिष करते हैं क्या? जी थोड़ा बहुत नॉलेज है पर इतना नहीं। कोई बात नहीं, हम लोगों को बहुत ज्यादा बड़े ज्योतिषों की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत नॉलेज को। किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं जहां हम आपसे पढ़ते हैं क्या? नहीं, मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया है, मैं भी अच्छा। कराटे सिखाता हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिएगा, एक एप्लीकेशन है ELO इलू इलू। ELO। हाँ जी। अभी क्या करें, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल बना लीजिए, हमको शेयर कर दीजिए। इस एप्लीकेशन को पर आपको 1 घंटे लाइव करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आप अपना ज्योतिषी का ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करेंगे। इन एक्सचेंज ऑफ दैट आपको 200 रुपीज मिलेगा। जी नहीं सोमेश जी, अभी एडवांस क्लास नहीं, आज कोई क्लास नहीं देगी। आज ओनली हम लोग इलू इलू का डिस्कशन करते हैं। एक हफ्ते तक जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बीच बीच में 1-2 की ज्वाइनिंग हम करा देते हैं, बाकी सबकी ज्वाइनिंग मंडे से हम कराते हैं। तो अभी देयर इज नो एडवांस क्लास, देयर इज नो बेसिक क्लास, ओनली डिस्कशन ऑन इलू इलू। आप में से किसी के पास कोई कंफ्यूजन और डाउट है? किसी के पास? हुई थी एडवांस क्लास? आज कोई क्लास नहीं होगी, कल की क्लास का शेड्यूल हम डाल देंगे। नहीं, कल जी नमस्ते कल जी। हुई थी सर, जो सैटरडे। कल तो कुछ आई नहीं हुआ था, कल दूसरी क्लास थी। ओके। अभी हम क्या करने वाले मैं हैं ज्वाइन नहीं कि कर पाई जो हमारी थी कल। क्लासेस हैं उसका प्रॉपर शेड्यूल बना के डाल देंगे, कौन कौन से दिन होगी। 8 से 10 के बीच में ही क्लास होगी। तो जी मेरे पास गुरु जी 3 वीडियो क्लासेस हैं। प्रदीप जी बताइए। जी ये जो अपना रिकॉर्डिंग होगा ना ये डाल देना। ये इलू इलू का? हाँ मतलब उसमें प्रोफाइल मतलब कैसे खोलने पड़ती है ना। अच्छा, हम जाते अलग ना। से वीडियो बना के डाल देंगे प्रोफाइल क्रिएशन का। ठीक। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर कोई मोबाइल ऑन करके बना करके डालते हैं। गुरुजी ये ट्रेनिंग सेशन का भी वीडियो डल जाएगा? हाँ डाल देंगे। हाँ डाल दीजिएगा जी। वही तो हमने बोला। हाँ हाँ। आपण डायल केलेला नंबर सध्या। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने, अच्छा ये बताइए आप सबने अपना प्रोफाइल शेयर कर दिया है? क्योंकि कल कोई मेरे पास कॉल नहीं करेगा, मेरा खुला नहीं। गुरुजी मैंने तो 2 दिन पहले आपको 3 दिन पहले भेज दिया था, वो तो आप सेव ओम होगा लिख ना कर आपके भेज पास? दीजिए। जिन लोगों ने 2-3 दिन हाँ जी। पहले भी लिखा है, व्हाट्सएप पे ओम लिखें, जिससे उनका नंबर ऊपर आ जाए, तो मुझे ढूंढने में बड़ी जी। आसानी होगी। गुरु जी जिन्होंने मेरी कुछ क्लास छूट गई थी 2। हाँ जी, उनका पिछली 2 क्लास छूट गई थी मेरी। आप क्लास मैंने के आपसे विषय बोला परेशान था, मत हो। आपने जिनकी डाला जिनकी नहीं था क्लासेस उनका। छूट जाती हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ। क्योंकि क्लास पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आप चिंता मत करो। क्लास छूट जाए बहुत अच्छा है, पर जो काम करो मन लगा के करो। आप सभी ने शेयर कर दिया? हैप्पी जी, आप जो लाइव करिएगा घर के अंदर से करिएगा, सड़क से मत करिएगा। आपका प्रोफाइल अभी भी खुला हुआ है, आपने 1 भी घंटे का ऑडिशन बना के नहीं भेजा। जी मैं तो कल भेज दूंगा सर। हाँ, और लाइव करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा, आप घर में हो और घर में के साथ साथ आवाज नहीं आनी चाहिए। अभी आवाज मत करिएगा, आपको एक लाइव आवाज सुनाते हैं। हरिओम, आवाज आ रही है आपको? हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुब्रत है। कहाँ से है सुब्रतो जी आप? सुब्रत, मैं राउरकेला से हूँ, उड़ीसा। क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं अभी मेरा +2 का सेकेंड ईयर खत्म हुआ उनका। सेकेंड ईयर खत्म हो गया? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं लाइफ में? एक्चुअली सर मेरा तो अभी मैं कॉमर्स में हूँ। बेसिकली मैं आई सोचता हूँ IAS के लिए प्रिपरेशन करूँ, तो उसी बेसिक पे मुझे जानना था कि मैं जिस लाइन से जाना चाह रहा हूँ, टाइम मेरे लिए होगा या क्या पड़ेगा, क्या क्या कठिनाई है अभी। IAS का प्रिपरेशन करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी प्रिपरेशन को कौन रोक रहा है? रोकने के तो बहुत है कि थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ऐसी फोर्स नहीं पड़ रहा है मेरे ऊपर, पढ़ाई में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है मेरा। बेसिकली जैसे मैं पहले से पढ़ाई कर रहा था, अभी एक्चुअली पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है, इधर उधर मतलब बहुत चीजें हो रहा है, बहुत चीजें
ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरे दिमाग में, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब आप द्वंद्व में फंसे हुए हैं, करें कि ना करें? नहीं करना मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा शौक है कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि बोल रहा हूँ ना कि घर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर मनी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत चीजें मेरे दिमाग में चल रहा है। एक बात बताओ, कोई काम करने जाओगे तो उसके लिए आपको सपोर्ट तो चाहिए ना, बिना पैसे की तैयारी हो ही नहीं सकती, हो सकती है? बात तो वही है ना पैसा, वही तो चीजें ना, बातों की क्या है, अब हर चीज हर पेड़ में तो पैसा चाहिए ही, वो तो मेन चीज है। तो बेसिकली क्या चीज होगा ना सर, कि मैं जैसे भी पढ़ाई कर रहा था पहले, मतलब 10th 9th 8th में मैं से जा रहा था, अभी सिचुएशन क्या चल रहा है कि मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं हो रहा चीजों को लेकर कुछ भी। अच्छा, मैं जो सोच रहा हूँ करने के लिए वो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं वहां से बचत जा रहा हूँ चीजों को लेके। हाँ तो भी जाना तो क्या ही जाए। सुबह उठ के 15 मिनट ओम का जप करिए, अच्छा जी, ओके। और उसके बाद हमको कॉल करके बताइए क्या हो रहा है आपके साथ। आवाज आ रही है आपको? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, बताइए क्या क्या समस्या है आपकी? मुझे शादी के लिए पूछना था। शादी करनी है कि शादी होने हो गई है? नहीं, हुई नहीं है अभी। हाँ, मतलब वो उसी के लिए पूछना था, उसी की रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं हो, शादी होना ही एक समस्या होती नहीं, लेकिन नहीं हो रही, वो भी तो समस्या है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। शादी एक ऐसा पैकेज है जो लगता है सिंगल है, और उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं। नाम बताइए अपना। रंजना ठाकुर। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़, भिलाई। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 जून 1992। क्या करती हैं आप? अभी मैं एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 2:45 PM। पीएम है? हाँ। प्लीज बताइए। छत्तीसगढ़, भिलाई। भिलाई। तुला लग्न है आपके, जुपिटर से राहु कंजंक्शन किया हुआ है लग्न में। दिमाग तो बहुत तेज होगा पर उड़ रहा होगा आपका, गुरु चांडाल योग बन रहा है, जुपिटर भी बकरी है। उड़ता है कि नहीं उड़ता? क्या दिमाग? हाँ, बहुत तेजी से उड़ता होगा, बहुत ज्यादा तो विचार आते होंगे आपके मन में, जो बहुत आपका ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मंगल भी सप्तम में उच्च का है, गुस्सा जबरदस्त आता है आपके पास। वो तो। शनि जो है बकरी होके पंचम भाव में बैठा है। किसी से प्रेम हुआ था क्या आपका? हाँ। कितने दिन चला था? 5-6 साल। अब तो ब्रेक हो गया होगा। मुझे कैसे पता? हाँ, एस्ट्रोलॉजर। आपके पंचम भाव, एजुकेशन भी आपकी ब्रेक हुई थी क्या? नहीं, एजुकेशन तो ब्रेक नहीं हुई। कहीं रुकावट, 1 साल 6 महीने 8 महीने इस तरह का कुछ हुआ था? नहीं, एजुकेशन तो प्रॉपर हुई थी, उसके बाद वाले ब्रेक नहीं हुआ मैं पढ़ाई के बाद। अच्छा, वो रीजन ये है ना कि जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव को देख रही है। गुरु जो है लग्न में बैठा हुआ पंचम भाव को देख रहा है। अब इसमें होता क्या है कि प्रेम भाव में का कारक शनि है, तो चला लेकिन उसे ब्रेक कर दिया। और केतु और मरकरी का मास का कंजंक्शन आपके सप्तम हाउस में, ये काफी खतरनाक कंजंक्शन हो जाता है। सूर्य जो है आपका अष्टम में सूर्य का दोष तो नहीं लगता, बहुत ज्यादा गहराई से आप सोचती होंगी। और दसम भाव में आपके शुक्र बैठा है, लाइफ काफी आपकी लग्जरियस बीतेगी आने वाली। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आएगा। पति जो होगा आपका बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी, एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। कोई है सब व्यक्ति? शुक्र तो आपका वर्गोत्तम हो गया है। गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, जिसको अभी देखे हैं वो बैंक में है, प्राइवेट ICICI बैंक में डिप्टी मैनेजर। हाँ, तो हाई पोजीशन वही है। और शुक्र जो है आपका ना वर्गोत्तम है, जीवन में सुख सुविधाएं बहुत आएंगी आपको, काफी तो मुझे लग्जरियस लाइफ। कुंडली मिलाना था, क्योंकि एक्चुअली में फाइनल करना है कुछ दिनों में। है डिटेल उनकी आपके पास? हाँ, उनकी डिटेल है? हाँ है। रुक जाइए।
बताइए नाम क्या है उनका? सूरज बरगा। डेट बताइए। 27th of May 1992। टाइम बताइए। 7 PM। बर्थ प्लेस क्या है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। बिलासपुर। प्रॉपर्टी तो काफी मैच कर रही है, कर लीजिए शादी। बट मतलब प्रॉपर्टी मैच तो करती है लोगों की सबकी, बट कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ 25.5 गुण मिल रहे हैं। आप जैसे शादी होना एक अलग बात है, गुड़ मिलाना एक अलग बात है। जैसे अगर इनकी शादी की पॉसिबिलिटी आपसे बनती है तो कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। और शादी नहीं होती तो चिंता मत करिए, आपकी शादी जो है अप्रैल 2023 के बाद होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये कैंडिडेट तैयार होता है तो कर लीजिए। आपका काफी ब्रेकअप भी हो गया था क्या? तो रोज सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का जप करिए। कारण क्या है ना कि आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में मंगल विद्यमान है, तो सप्तमेश जो है काफी दिक्कतें क्रिएट करता है। मंगल होने की वजह से पति से डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसको पहले से सोल्यूशन निकाल के रखिए। ओम नमः शिवाय का जप करिए। नहीं नहीं नहीं, फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस है। कोई इशू नहीं है, सिर्फ सप्तम का मंगल है। ओम नमः शिवाय का जप करिए, पति से प्रेम से बात करिएगा। और एक्चुअली मैं प्राइवेट में हूँ, देखो शादी के बाद जॉब कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ है कि मेरे को जॉब तो नहीं करना पड़ेगा। आप जॉब छोड़ना चाहती हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं, आप तैयारी करिए। और कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते तक ना आप ओम नमः शिवाय जप करके एक बार हमको फिर से कॉल कर लीजिएगा, हम आपकी एनर्जी चेक कर लेंगे। 108 टाइम ओम नमः शिवाय एक हफ्ते तक जप करिए, फिर हमको कॉल कर लीजिएगा। एक और जो पास्ट रिलेशन मेरा, वो इफेक्ट तो नहीं करेगा? नहीं, उससे आप निकल जाइए, उसको भूल जाइए। और उसको भूलने का तरीका है कि रोज क्या करिए, वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, नहीं तो याद करेंगे आप उसको हमेशा। मतलब जो चले गए उसको अच्छा आदमी? हाँ, बहुत अच्छा आदमी था। बट वो गंदा आदमी था ये मत बोलिएगा, नहीं तो हमेशा याद रखेंगे। हाँ वो भी है, लेकिन मेरे को ये भी डर लग रहा है कि उससे जाते जाते मेरे को ये सुना था कि तुम अपनी लाइफ कभी खुश नहीं रहो, तो मेरे को डर लगता है। आपने उल्टा बोलिए। जीवन में जो आप बोलेंगी ना उसी का रिफ्लेक्शन आता है। हम कहेंगे कि आप बहुत अच्छी हैं, तो आप कहेंगे आप बहुत गंदे, नहीं आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली में उसकी शादी हो चुकी है, तो उसको आशीर्वाद दीजिए कि आपके बच्चे भी हो जाएं, वो भी खुशहाल रहे, आपकी आने वाली जनरेशन भी खुशहाल रहे। जैसे ही कोई आपको उल्टा बोले ना तो आप सीधा बोलो, उसके बोलने का प्रभाव उसके ऊपर आएगा, आपके बोलने का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। अगर कोई गलत बोलता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर जाएगा भाई। आप सोचो कि अगर बोलने से हो जाता तो लोग दूसरों को खूब बोलते हैं ना, तुम नरक में जाओ, तुम्हारे जीवन में कीड़े पड़ेंगे, यही तो बोलते हैं बाद में। तो अब पढ़ते हैं किसी को कि कोई नरक में गया, आप देखिए देख कर बताइए, नहीं पढ़े किसी को, तो ऐसा क्यों बोले? लेकिन अगर कोई गाली गलौज करे तो वो गाली गलौज करनी ही नहीं है, उसे का आशीर्वाद देना है। बहुत अच्छा, हमारा तुम्हारा यही संबंध था पूर्व जन्म का, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, तुम आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रिश्ते बनते हैं ना, पूर्व जन्म के संबंधों से बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाता किसी से किसी। आपको हर कोई व्यक्ति थोड़ी पसंद आता होगा, जिससे कोई ना कोई संबंध होता है वही संबंध आता है। तो जब वो संबंध पूरा हो जाए तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, अगले जन्म में हम लोग अच्छे से मिलेंगे। तो इसका अभ्यास करिए, नहीं तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे, पूरी लाइफ अफेक्ट करेगी। हाँ नहीं, वो दिमाग में गाली
घूमते रहते हैं ना। गाली मत दीजिए। हाँ, सुबह सुबह उठ करके एक माला ओम नमः शिवाय का अपने पूर्व प्रेमी के लिए जप करिए, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। और मारना पीटना सब याद आता है। तो वो उसको भुलाने का तरीका यही ना, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि दिमाग जो है ना कूड़ा कचड़ा लेके आता है, तो उसके भगाने का यही तरीका होता है, बहुत अच्छा आदमी मेरे जीवन में आया। अब वास्तव में वो अच्छा व्यक्ति था, जब तक था तो आपके जीवन में सुख था कि नहीं था, अच्छा लगता था? नहीं, जब भी था तो मारना पीटना गाली गलौज तो चलता ही रहता। हाँ, तो वो तो दिस इज पार्सल ऑफ, मारना पीटना पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब मारना पीटना पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, चालाक होना पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे जो आपने दिया नहीं है वो आप पा नहीं सकते, तो आप वहां से हट जाओ। शादी भी की तो बिना बताए करी ना। आप वहां से हट जाओ, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आप वहीं रुके रहो, है कोई जबरदस्ती? बताओ। जीवन के निर्णय तो आपको स्वयं लेने हैं, आप ले नहीं रहे हो और दोष दूसरे पे डाल दे रहे हो। ही इज रिस्पॉन्सिबल। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो उसका उपयोग करिए। एक हफ्ते तक ओम नमः शिवाय की एक माला अपने पूर्व प्रेमी के लिए जप करके हमको कॉल करिएगा, और घबराइए बिल्कुल मत। कभी भी कोई गाइडेंस की आवश्यकता है तो हमसे बात करते रहिए, हम आपको गाइड करते हैं। हेलो, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। मैंने आपको सुनाया इसलिए कि देखो, ज्योतिष इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हमें लोगों की जिंदगी को सुधारना है। किसी को डराना नहीं है, किसी को भड़काना नहीं है, सही रास्ते पे लेके जाना है। जब हम किसी व्यक्ति को सही रास्ते पे लेके जाएंगे तो उसका पुण्य हमारे खाते में अपने आप जमा हो जाएगा। एक सैलरी भगवान भी देते हैं, एक सैलरी आती है पैसे के रूप में, दूसरी सैलरी भगवान देते हैं, तो वो आपको अनुभव होगी। जब आप किसी के जीवन में खुशी के कारक बनोगे तो वो आपको अनुभव होगा, अपने आप आपको लगेगा कि मेरे जीवन में दुआएं आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सत्र समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी को कोई दुविधा हो, कोई आशंका हो, तो हमें कॉल कर लीजिएगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी आईडी को शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहले शेयर किया तो ओम लिख के भेज दीजिएगा। और कल 10 बजे के बाद आपकी आईडी खुल जाएगी, 1 घंटे का लाइव शो करके ऑडिशन मेरे पास भेज देना, ठीक है? आइए पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति भवतु। ओम विश्वानि देव शक्तिर्भूतानि यद भद्रम तन्नाशु। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति भवतु। ओम शांति।